गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट एसएसटी के लिए आज हम सिविक्स का जो चैप्टर है डेमोक्रेसी, उसका हम जो टॉपिक है आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इस टॉपिक के पहले आपने मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ा था, इसके फीचर्स आपने पढ़े थे। इसके बाद जो हम हैं जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है कि आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी या डिसएडवांटेज डेमोक्रेसी या डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, उसका हम जो है अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से अक्सर जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या ये जो है लॉन्ग मार्क्स जो क्वेश्चन होता है उसमें भी ये पूछा जाता है। इसलिए आपको जो ये टॉपिक है बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके जो हम इस टॉपिक में जो स्टडी करेंगे वो ये स्टडी करेंगे कि डेमोक्रेसी जो है, जहाँ जिस कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है या जहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती है, तो उसके अगेंस्ट में कि भाई कहाँ मतलब डेमोक्रेसी जहाँ होती है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं या डीमेरिट्स होती हैं या डिसएडवांटेज होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स सामने आती है, उसके बारे में हम जो है वो स्टडी करेंगे या हम इस पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी में, इसका सबसे पहला पॉइंट है लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। देखिए बच्चों, इसमें क्या होगा कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में हर 5 साल में जो है लीडर को जो है वो चुना जाता है, पब्लिक के थ्रू जो है लीडर्स को चुना जाता है। हर बार जो लीडर है वो चुन कर आता है और वही लीडर क्या करता है, उस कंट्री को ऑपरेट करता है, उसको चलाता है। तो लीडर्स जो है वो क्या होते हैं, हर बार जो है उसमें चेंजेस होते हैं। तो उसमें ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर उस कंट्री में जो है वो स्टेबिलिटी नहीं रहती, इनस्टेबिलिटी होती है। क्योंकि जिस तरीके का लीडर जब हर बार आएगा तो वो अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा, जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा। क्योंकि लीडर जब चेंजेस होते हैं तो वो अपने तरीके से काम करेगा, अपने तरीके से काम करेगा या जो है कंट्री को चलाएगा। तो जब हर बार जब लीडर चेंजेस होंगे तो डेफिनेटली कि उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस में, उनकी सोच में, वो जिस तरीके से कंट्री को चलाएंगे उन सब में क्या होंगे, उन सब में भी चेंजेस होंगे। तो ऐसी स्थिति में वहां पर उस कंट्री में जो है वो स्टेबिलिटी नहीं होती। देखिए फॉर एग्जांपल कि जैसे हमारे राजस्थान में ही पिछली बार जो थी गवर्नमेंट वो बीजेपी की थी और अब जो है वो कांग्रेस की है। तो जो जिस तरीके की पार्टी या लीडर आता है वो अपने अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजेस करता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर उस जो हम बोल सकते हैं कंट्री या स्टेट में है वो स्टेबिलिटी नहीं रहती। तो इसका जो पहला डिसएडवांटेज क्या हुआ कि वहाँ पर जो जब लीडर चेंजेस होंगे तो उनमें स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, उसमें हर बार कुछ ना कुछ नया या हम बोल सकते हैं कुछ चेंजेस उसमें होंगे। इसका जो सेकंड जो आर्गुमेंट अगेंस्ट है या डिसएडवांटेज है वो ये है कि डेमोक्रेसी जो होता है वो इनमें पॉलिटिकल कंपटीशन होता है एंड पावर प्ले, जिसके कारण नो स्कोप फॉर मॉरलिटी। क्योंकि इसमें आप देखिए जब इलेक्शन, अभी हमारे पंचायती राज के इलेक्शंस आ रहे हैं, उसके पहले हमारे एमएलए के इलेक्शंस थे। तो इलेक्शंस जब आते हैं तो उसमें क्या होता है, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स होते हैं। कई पार्टीज होती हैं जो अपने अपने लीडर्स को खड़ा करने के लिए जो है कंपटीशन करती है, कई प्रचार प्रसार किए जाते हैं, पॉलिटिकल कंपटीशन होता है। उसके लिए हर एक व्यक्ति या हर एक पार्टी जो है अपनी पावर, अपनी सत्ता, उसका वो यूज़ करते हैं। किसी के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है तो वो पावर का वो यूज़ करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर इस तरीके का पॉलिटिकल कंपटीशन होता है या पावर का यूज़ किया जाता है तो उसमें कभी कभी जो अपनी नैतिकता या हम बोल सकते हैं मॉरलिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, एक तरीके से खत्म हो जाती है या वो जो चीज़ है वो नहीं रहती है। यानी मॉरलिटी का कोई किसी तरीके के उसमें ध्यान नहीं दिया जाता। क्योंकि ये डेमोक्रेसी में एक आपने देखा ही होगा कि जब हमारे कंट्री के जब हम को पीएम को जब चुना था, जब ये इलेक्शन हुए थे, तो उसमें आप देखिए कि जितनी भी पार्टीज थी अपना अपना प्रचार प्रसार कर रही थी। इसके लिए वो क्या करती है, अदर पार्टीज पे भी जो है
उनके अगेंस्ट बोलती है, उनके अगेंस्ट जाती है, उनके अगेंस्ट सब कुछ करती है। तो ऐसे पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है और साथ में जो पार्टीज होती हैं, जो लोग होते हैं, अपनी अपनी पावर का, अपनी अपनी सत्ता का वो यूज़ करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जहाँ नैतिकता जो होनी चाहिए, मॉरलिटी होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं होती। तो डेमोक्रेसी का जो सेकेंड एडवांटेज ये होता है कि उसमें पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा होती है, सब लोग अपनी अपनी पावर का यूज़ करते हैं और ऐसी स्थिति में जो मॉरलिटी जो होनी चाहिए, यानी कि भाई मेन जो रहना चाहिए कि भाई हमें हमारी इस नैतिकता को नहीं छोड़ना है या हमको इसको ध्यान में रख के इस कंपटीशन को लड़ना है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। तो ये जो डेमोक्रेसी का सेकंड जो है डिसएडवांटेज ये है। थर्ड देखिए आप, थर्ड डिसएडवांटेज क्या है? सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज डेमोक्रेसी। इस डेमोक्रेसी में क्या होता है कि इसमें ऐसा नहीं है, जैसे जिस कंट्री जहाँ पर यदि नॉट डेमोक्रेटिक यदि गवर्नमेंट है तो वहाँ पर एक अकेला व्यक्ति ही क्या करेगा, जैसे लुक लाइक हिटलर क्या था, वही अकेला सब कुछ जो है वो डिसीजन लेता था। बस उसने सोचा कि भाई हाँ मुझे ये डिसीजन लेना है, तो वो रातों रात जो है उसको वो नेक्स्ट डे इम्प्लीमेंट कर सकता था। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो भी किसी भी बात पर जब डिसीजन लिया जाता है, डिस्कस किया जाता है, तो आपस में जितने भी जो व्यक्ति इन्वॉल्व हैं उनसे आपस में डिस्कशन किया जाता है, आपस में बात की जाती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, उस पर डिस्कशन होता है, देन उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लिए जाते हैं या जो है उसमें डिलेज होते जाते हैं। जैसे एग्जांपल आपने देखी कि गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे जो है डिसीजन लिए गए थे, तो पहले जैसे राज्यसभा, लोकसभा वहाँ पर फाइल जाती है, वहाँ के मेंबर्स यदि उनको पास करते हैं तो वो बिल बनता है, बिल होने के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो जो चीज़ है वो बहुत लंबी चली जाती है, डिले होती जाती है ना। किसी भी चीज़ को आपको यदि इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, उस पर लागू करनी है पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, तो उससे पहले जो वहाँ के जो लोग हैं है ना, जो इस डेमोक्रेसी में जो मेंबर्स जो बने होंगे उनसे पहले डिस्कस किया जाएगा, देन उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये सब चीज़ करने में, ये प्रोसेस करने में बहुत ही टाइम लगता है, बहुत डिले होते हैं। तो इसका थर्ड जो डिसएडवांटेज हुआ कि कोई भी जब किसी भी चीज़ को यदि हमें लागू करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए पहले डिस्कस, जितनी भी डेमोक्रेसी में जितने भी जो लोग हैं उनसे डिस्कस किया जाएगा, कंसल्ट किया जाएगा, देन उसके बाद उसको जो है लागू किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसका फोर्थ जो हमारा पॉइंट है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी का, वो इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम जिस लीडर को चुन रहे हैं, जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं या जिसको हम चुन रहे हैं, वो जो लीडर है ज़रूरी नहीं है कि वो सबके बारे में जानता हो, यानी उसको बहुत नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो। कभी कभी ऐसे भी जो लीडर को चुन लिए जाते हैं जिसको कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, तो कभी कभी उसके द्वारा जो या लोगों का वो इंटरेस्ट या खुद के हित के लिए वो काम करता है, देश के या लोगों के लिए वो हित के लिए काम नहीं करता, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता काम करने का, उसको तरीका नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी जो है जो डिसीजन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जो है वो सही नहीं हो पाते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति को सब कुछ मालूम हो, है ना, उसको एक्सपीरियंस हो काम करने का या वो लोगों के बारे में सोच सके। तो कभी कभी ऐसे लीडर्स जो है वो चुन लिए जाते हैं कि वो लोगों के बारे में ना सोचकर खुद के बारे में ज़्यादा वो सोचता है। तो ऐसे डिसीजन भी कभी कभी डेमोक्रेसी में जो है वो खराब होते हैं या सही नहीं हो पाते। इसके बाद जो हमारा पांचवा पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट जो है डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। इसके पहले मैंने आपको बताया था इस पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में, कि डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं उनके बीच में काफ़ी कॉम्पिटिशन्स होता है। तो कॉम्पिटिशन्स जब होता है आपस में, तो एक दूसरे के ऊपर वो
जो है आरोप प्रत्यारोप या उनके अगेंस्ट वो बोलते हैं, अपनी अपनी पावर का वो यूज करते हैं। तो ऐसे उनमें जो चीजें होती हैं, हम बोल सकते हैं कि कई करप्शंस जो होते हैं वो होते हैं, या कोई गलत काम किए जाते हैं, या जो मॉरलिटी होती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं मतलब होता है कि आप अदर पार्टीज के बारे में कुछ नहीं कह सकते हो, ऐसा इसमें नहीं होता। क्योंकि आपस में क्या होती है, इनमें कंट्रोवर्सीज होती है, कॉम्पिटिशन्स होता है। तो उसके लिए हर एक पार्टी चाहती है कि हमारी जो है गवर्नमेंट आए, हमारी पार्टी की गवर्नमेंट आए, या हमारी पार्टी के लीडर को चुना जाए। तो ऐसे कॉम्पिटिशन में या ऐसी सिचुएशन में कभी कभी ऐसा होता है कि जो पार्टीज होती है जो कंपटीशन कर रही है, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन कर रही है, तो वो करप्शन वाला काम भी कर सकती है ना, गलत काम भी कर सकती है, गलत तरीके से भी वो चीज़ है कर सकती है। तो कभी कभी ऐसे गलत काम लाइक पैसे खिलाना या वोट को खरीद लेना, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो किए जाते हैं। तो डेमोक्रेसी में ये जो करप्टेड जो वर्क होते हैं या जो सारी चीज़ें होती हैं, जब चुने जाते हैं है ना लीडर्स को, तो उनके थ्रू ये सारे काम हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, लास्ट जो डिसएडवांटेज का लास्ट टॉपिक है, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं लाइक जो अनपढ़ होते हैं या आम लोग होते हैं, जिनको इन डेमोक्रेसी के बारे में नहीं पता होता, उनको ये मालूम नहीं होता कि हमारे लीडर को कैसे चुनना है। तो ऐसे डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं उनको जब पता नहीं होता, तो उनके थ्रू, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हमारी कंट्री में 18 ईयर्स के बाद जो है एक उनको वोटिंग राइट मिल जाती है लोगों को। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि उन जैसे जो लोगों को पता नहीं होता, या जो 18 ईयर्स के जो लोग होते हैं उनको मालूम नहीं होता कि हमारे लीडर को जो है कौन सा लीडर चुनना चाहिए। जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं, है ना, या गांव के जो स्पेशली जो लोग होते हैं जिनको इनके बारे में पता नहीं होता, तो ये लीडर्स जो ये पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो क्या करती है, उनके वोट्स को खरीद लेती है। तो ऐसी स्थिति में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उनके द्वारा जो लिए गए जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो समझदार नहीं है, जो जानते नहीं है इनके बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, कि हमें हमारे देश के लिए नेता कौन सा चुनना है, तो उनके द्वारा जो लिए गए डिसीजन है वो भी कभी कभी क्या होते हैं, सही नहीं हो पाते, डिसीजन सही नहीं होते, वो गलत लीडर को चुन लेते हैं। तो ऐसी जो स्थितियां हैं डेमोक्रेसी में, उसके अगेंस्ट जो है आर्गुमेंट जो अगेंस्ट है वो किए गए हैं, डिसएडवांटेज है। क्योंकि हर एक हम कहते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, है ना। तो जब डेमोक्रेसी में बहुत सारी हमने इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा कि आर्ग्यूमेंट फॉर या मेरिट्स फॉर डेमोक्रेसी, इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे। जब डेमोक्रेसी सही होती है कंट्री के लिए, या डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग जब गवर्नमेंट जब हमारी कंट्रीज को चलाती है, तो वो सही होती है क्योंकि आपस में बहुत सारे जो लोग होते हैं वो मिलकर जो है डिसीजन लेते हैं, देश को चलाते हैं। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी भी रहती है। तो ये जो इसकी डिसएडवांटेज है वो मैंने आपको क्लियर किए होंगे। आई होप आपको जो है ये टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।